first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना वो किसके लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, देखिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट है और जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ओके, तो उनके एग्ज़ाम इसी मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, 2022 के. तो जो इंग्लिश में उनका डू एज डायरेक्टेड पोर्शन आएगा वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना. और जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सब किसके हैं, क्वेश्चंस बैंक के, ठीक है ना. जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है उसी में से आपके मोस्टली क्वेश्चन आएंगे. ओके, तो अच्छे से आप इसको वॉच करना. ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक आपकी रिलीज़ की गई है उसके जो आंसर दिए गए हैं कुछ बुक्स में रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है ना. तो आप आंसर भी लिख लेना. ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड. अब इसका मीन्स क्या होता है, उसके भाइयों ने सारा सोना बेच दिया. अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, मेक अ क्वेश्चन विद WH वर्ड. मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना. WH वर्ड मीन्स इंटेरोगेटिव वर्ड. तो इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करते हुए आपको इसको क्वेश्चन बनाना है. तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना. ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हाउ मच. आपको लिखना है आंसर, हाउ मच गोल्ड, हाउ मच गोल्ड. ओके, डिड, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स सेल. और आखिरी में आपको रखना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना. तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, कितना सोना उसके भाइयों ने बेच दिया, ठीक है ना. मतलब उसके भाइयों ने कितना सोना बेच दिया. इसका आंसर ये बनेगा, क्योंकि ये टेंस पास्ट इंडेफिनेट में है तो आंसर भी इसका पास्ट इंडेफिनेट में ही बनेगा. ओके, और ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो किस पे बेस्ड था, टेंस पे. अगर आपको अच्छे से टेंसेस आते हैं तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो, और मैंने लिख भी दिया. ओके, नेक्स्ट, आई नो दैट लेड, ठीक है ना. तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ. लेड मीन्स क्या होता है, बॉय. मैं उस बॉय को जानता हूँ. नॉट मच, मतलब मैं उस बॉय को ज़्यादा नहीं जानता हूँ. क्या करना है, चेंज द वॉइस. इट मीन्स आपको इसको पैसिव में बनाना है. जो ये सेंटेंस है ना स्टूडेंट से एक्टिव में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक ना. तो वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ. सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है ना. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज एम आर, देन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना. अब बाय की जगह कुछ और भी प्रीपोजिशन आ सकती है, बट मेनली बाय आता है, ठीक है ना. तो मैं इसका आंसर भी आपको लिख देता हूँ. देखो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दैट लेड, ठीक है ना. तो मैं आंसर बता देता हूँ. देखिए आंसर बनेगा आपका लुक एट नाउ. देखिए सबसे पहले आपको दैट लेड, मतलब ये ऑब्जेक्ट है. दैट लेड क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद जो भी चीज़ होती है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना. तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया दैट लेड. उसके बाद क्या आएगा, इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है. दैट लेड इज़ नॉट मच नोन टू मी. ओके स्टूडेंट्स, का आंसर लिख लेना. आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट लेड इज़ नॉट मच नोन टू मी. इट मीन्स उस व्यक्ति को, उस लड़के को मेरे द्वारा ज़्यादा नहीं जाना जाता है. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. ही इज़ सो वीक. इट मीन्स वह इतना कमज़ोर है. ही इज़ सो वीक दैट की ही कैन नॉट स्टैंड, वह स्टैंड नहीं हो सकता. ओके, तो जो ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, आपको क्या करना है, री राइट यूजिंग टू. इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या रखना है, टू. अब किसके स्थान पे रखना है, आपको याद रखना है सो और दैट, ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो सो और दैट है ना उसको हटा के आपको क्या रखना है, टू. तो इन दोनों का मीन्स क्या होता है, इतना की. क्या होता है, इतना की. तो इसका मीन्स क्या है, ही सो वीक, वह इतना कमज़ोर है. दैट की ही कैन नॉट स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता है. तो मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है ना. तो देखिए आंसर लिख देता हूँ मैं, ही इज़
टू वीक, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। इट मीन्स वह इतना कमज़ोर है कि वह स्टैंड नहीं हो सकता। अब देखो जो कॉमन सब्जेक्ट होता है ना, जैसे ही और ही कॉमन है तो उसको हटा दिया जाता है, इसलिए मैंने क्या टू के बाद ही कैन नॉट हटा दिया, क्योंकि ये टू ना नेगेटिव सेंस देता है। जो ये वाला टू है ना स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, तो इसलिए मैंने ये नोट हटा दिया। ओके, तो आंसर आप लिख लेना, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। नेक्स्ट, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो बच्चा है वो किसके लिए चिल्लाया? दूध के लिए। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको इसको किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज किसके संग आता है? सिंगुलर के संग। ओके, और वर आता है बहुवचन के संग, तो इसमें जो चाइल्ड है वो क्या सिंगुलर है, तो आंसर क्या बनेगा? द चाइल्ड। ओके, द चाइल्ड वॉज, और वर्ब में फोर्थ फॉर्म आती है। ओके, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है ना, आंसर लिख लेना आप। ओके, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। नेक्स्ट, ही इज़ माई बॉस। इट मीन्स वह मेरा बॉस है। ओके, ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। अब वो क्या पहना हुआ है? एक रेड शर्ट। वह मेरा बॉस है और वह रेड शर्ट पहना हुआ है। ओके, तो आपको करना क्या स्टूडेंट? कंबाइन टू मेक अ रिलेटिव क्लोज। अब देखिए इसका मीन्स क्या होता है? आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। एक्चुअली ये दो सेंटेंसेस है, जैसे आपको दिया गया है ही इज़ माई बॉस, ये एक सेंटेंस है। ओके, ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, ये एक सेंटेंस है। अब आपको दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, मेक अ रिलेटिव क्लोज। आपको क्या बनाना है? रिलेटिव क्लोज। तो आपको याद रखना है रिलेटिव क्लोज, जब कोई व्यक्ति की बात होती है तो आपको याद रखना है रिलेटिव क्लोज किसका यूज किया जाता है? हु का। जो हु है व्यक्ति के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? हु का। तो देखिए ही इज़ माई बॉस, तो जो बॉस है वो क्या व्यक्ति हैं। ओके, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए आपको सिंपली लिखना है ही इज़ माई बॉस, यहाँ तक सेम लिख देना आप। ठीक है ना, ही इज़ माई बॉस। उसके बाद बीच जो बी सेंटेंस है उसके ही के स्थान पे आपको हु लगाना है। ही के स्थान पे क्या लगाना है? केवल हु। तो ही इज़ माई बॉस हु इज़, सेम टू सेम लिखना है, हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, पूरा लिख लेना। बहुत सिंपल है। ठीक है ना, ही इज़ माई बॉस हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। इट मीन्स हु का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? जो। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया? वह मेरा बॉस है जो क्या पहना हुआ है? लाल कलर की शर्ट। नेक्स्ट देखिए, ही गेट्स हिज सैलरी। इट मीन्स उसको अपनी सैलरी मिलती है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वह क्या कर देता है? उससे खर्च करना। इट मीन्स मतलब किसी व्यक्ति को उसकी सैलरी मिलती है और वो क्या करना शुरू कर देता है? उसको खर्च करना। तो आपको करना क्या है? नो सूनर देन। ठीक है ना, आपको क्या लगाना है? इस सेंटेंस को कंबाइन करना है नो सूनर देन के साथ। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ। तो देखो नो सूनर देन का मीन्स क्या होता है? जैसे ही नहीं, देन की। ठीक है ना, तो आपको इस सेंटेंस में किस में चेंज करना है? उसको अपनी सैलरी मिलती ही नहीं कि वो क्या स्टार्ट कर देता है? खर्च करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नो सूनर रखना है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है आपको नो सूनर। ठीक है ना, सबसे पहले आपको नो सूनर रखना है। उसके बाद टेंस देखना है। तो देखिए टेंस किस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो उसकी साइक्रिया बार रखनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो साइक्रिया होती है ना सिंगुलर के साथ, वो डज होती है। ठीक है ना, तो नो सूनर डज, नो सूनर डज ही, फिर सब्जेक्ट आता है डज ही गेट, डज ही गेट हिज सैलरी, हिज सैलरी। ओके, यहाँ तक आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है इसे लिखना है, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी। ओके, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है बी, उसको हटा के आपको क्या रखना है? देन। ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा? नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन। उसके बाद सेम टू सेम आपको रखना है, देन ही
स्टार्ट्स, ठीक है ना। ये देन भी आ गया अपना, यहाँ पे देन भैया आ गए और नो सूनर आ गए, तो अपना कंप्लीट सेंस हो गया, ठीक है ना। तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इट मीन्स उसको सैलरी मिलती ही नहीं कि वो क्या शुरू कर देता है, उसको खर्च करना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पहले मैं आपको इसके संग करना क्या है, क्वेश्चन के संग पहले इसको रीड कर लेते हैं। देखिए अरेंज द जम्प्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, ये ना एक जंपिंग सेंटेंस है, इट मीन जो वर्ड्स हैं वो जंप कर गए हैं, मतलब आपको उसको सही से रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें शब्द कौन कौन से हैं, राजू राइट कैन नाइदर विथ हैंड्स, सॉरी आइदर विथ हैंड्स। तो इसको आपको मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है, तो मैं आपको लिख देता हूँ, लिख लेना, ठीक है ना। राजू फिर लिखना है आपको राइट, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड्स, ठीक है ना। और आपको आखिरी में क्या रखना है, फुल स्टॉप भी रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा राजू कैन राइट्स विथ आइदर हैंड्स। तो इसका मीन क्या होता है, राजू लिख सकता है दोनों हाथ में से एक से, मतलब जो राजू के दो हाथ हैं उनमें से एक से वो लिख सकता है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है वो लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है, मतलब लेफ्टी है कि राइटी है, तो आप ऐसे बोल सकते हो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड्स। नेक्स्ट, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ही कैन प्रिपेयर, इट मीन्स वो तैयार कर सकता है किसको, चाय को 1 मिनट में। अब चेंज द वॉइस, अब आपको किस में चेंज करना है, वॉइस में। ओके, तो बहुत सिंपल है, वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो सबसे पहले आ जाएगा टी। ओके, अब जो मॉडल वर्ब होती है, जो मोडाल्स वर्ब होती हैं, वैसी की वैसी रखते हैं, ठीक है ना। टी कैन, केवल उसमें क्या लग जाता है, बी। मोडल वर्ब्स के संग पैसिव में क्या लग जाता है, बी। तो टी कैन बी। अब जितने भी पैसिव होते हैं ना उसमें थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म रखनी है प्रिपेयर्ड। टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम, मतलब उसके द्वारा। टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम, अब कितने मिनट में, उसके बाद आखिरी में रख देंगे भैया इन अ मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज, तो इसका मीन क्या होता है, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, ठीक है ना। अब ये सीन क्या है, मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, मतलब मर गया, जैसे ही वह मर गया, हिज सक्सेसर्स। अब सक्सेसर्स मीन्स क्या आते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो जिनका अधिकार होता है, ठीक है ना, जिनका अधिकार होता है अपने माँ बाप पे, जैसे सन बोल दो या डॉटर्स बोल दो, ठीक है ना। तो एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए कितना अच्छा, जो मैं इसका मीन समझाता हूँ। जैसे ही वो बंदा मर गया, जो उसके रिश्तेदार थे या उसके जो भी बच्चे थे, उन्होंने क्या स्टार्ट शुरू कर दिया, रोविंग मीन्स लाइन लगाना, ठीक है ना। रोविंग मीन्स लाइन लगाना, ठीक है ना, ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी थी ना उसकी, जो प्रॉपर्टी बची हुई थी बंदे की, जैसे वो एक्सपायर हुआ, सब जने क्या लाइन में लग गए कि भैया ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है भैया, रीराइट यूजिंग नो सूनर। अब इस सेंटेंस को फिर से लिखना है नो सूनर देन का यूज करते हुए। तो मैंने अब जस्ट आपको अबव सेंटेंस में ये कंडीशन बताई थी, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एज सुन एज की जगह आपको क्या रखना है, नो सूनर। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया नो सूनर, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है नो सूनर। फिर आपको टेंस देखना है, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट की सहायक क्रिया क्या होगी, डिड, ठीक है ना, क्योंकि सहायक क्रिया बाहर आ जाती है। तो नो सूनर डिड ही, अब क्लोज की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो क्लोज हो जाएगी, क्लोज की फर्स्ट फॉर्म क्लोज हिज आइज, ठीक है ना। उसके बाद कोमा हटा के देन रखना है, उसके बाद सेम टू सेम, देन हिज सक्सेसर्स, पूरा सेम टू सेम आपको रखना है, ओके। देन हिज सक्सेसर, मैं आंसर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज, हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी,
ठीक है ना, आंसर लिख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। जो भी मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर उसको रीड आउट करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको खुद ही अपनी लॉजिक से बनाने हैं। ओके, मतलब अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इसको बना लोगे। ओके, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, तो इसका मीन्स क्या होता है, वे फुटबॉल खेल रहे थे, बट कैसे खेल रहे थे, रफली, मतलब बेकार तरीके से, अच्छे से नहीं खेल रहे थे। ओके, अब चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको क्या करना है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। देखिए, पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर किसका होता है, सिंपल टेंस का, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले दे की जगह दे रख देंगे, उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, खेलना, तो फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो दे प्ले, ठीक है ना, दे प्ले, फिर रख देंगे ऑब्जेक्ट फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, उसके बाद रफली रख देंगे, ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा, दे प्ले फुटबॉल रफली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए जो ये भी सेंटेंस है ना, ये क्या है, जंपिंग, मतलब जंपिंग वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इसको फिर से रीअरेंज करना, मतलब सही से लिखना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आएगा आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, वेट, सबसे पहले आएगा एन एप्पल, तो मैं लिख देता हूँ आंसर, ठीक है ना, एन एप्पल, ठीक है ना, मतलब एक सेब, एन एप्पल अ डे, मतलब एक एप्पल एक दिन में, एन एप्पल अ डे कीप्स मीन्स रखना, कीप्स अवे द डॉक्टर, ठीक है ना। आंसर क्या बन जाएगा इसका स्टूडेंट्स, ये एक मुहावरा भी है। अब मुहावरा क्या है, मतलब एक दिन में एक सेब खाने से हम हमेशा डॉक्टर से दूर रहेंगे, मतलब हमको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एन एप्पल अ डे कीप्स अवे द डॉक्टर, आंसर आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डज हिज ड्यूटी वेल, इट मीन्स वह अपना काम अच्छे से करता है। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाना है, तो बहुत सिंपल है, ही की जगह ही रखना है, ठीक है ना। अब डज की जगह क्या आ जाएगा इसमें, डज नॉट, ही डज नॉट, नेगेटिव के लिए क्या आएगा, डज नॉट। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है डू, ठीक है ना। जो डज था ना, डज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। सिंगुलर के संग जो ना फिफ्थ फॉर्म आती है साधारण वाक्य में, अब ये साधारण वाक्य तो है नहीं, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, आंसर लिख लेना आप, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, इट मीन्स वह अपना काम अच्छे से नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, द फैन इज़ हाई, जो पंखा है ना वो क्या बहुत ऊपर है, द फैन इज़ हाई आई कैन नॉट टच इट, मैं इसको छू नहीं सकता हूँ। अब क्या करना है, सो दैट, इट मीन्स मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, फिर से आप इस सेंटेंस को क्या करना है, आपको सो दैट का यूज़ करना है। अब किसके स्थान पे, किसके, हाई, ठीक है ना। अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसका सेंस क्या बनेगा, इतना की, तो पंखा इतना ऊंचा है कि मैं उसको छू नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो आंसर लिख लेना, द फैन इज सो हाई, द फैन इज सो हाई, मतलब पंखा इतना ऊंचा है। उसके बाद रखना है दैट, दैट मीन्स की, आई कैन नॉट, उसका सेम टू सेम आपको रखना है, आई कैन नॉट टच इट, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इसका मीन्स क्या होता है, यदि आप मेहनत नहीं करते हो, यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम। तो इसमें हार्डली का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मुश्किल से ही, यदि आप मेहनत नहीं करते हो तो आप मुश्किल से ही इस एग्ज़ाम को पास करोगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, अगर आपने मेहनत नहीं करते अभी भी तो आप मुश्किल से ही पास होगे, हो सकता है पास हो जाओ बट मुश्किल से। ओके, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, मतलब आपको इस वाक्य को क्या करना है, इफ़ का यूज़ करना है, ठीक है, सॉरी अनलेस का यूज़ करना है, किसके स्थान पे, इफ़ के, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ की जगह अनलेस रखते हैं, क्या रखते हैं, अनलेस। तो अनलेस का मीन्स कहता है यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि ये इसका सेंस ही यदि नहीं होता है तो डू नॉट रखने की जरूरत नहीं है। अनलेस
यू वर्क हार्ड, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है यू विल फेल, यू विल फेल। तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता डज नॉट सिंग, इसका मीन्स क्या होता है, जो सीता है वो गाती नहीं है। ओके, सीता डज नॉट डांस, और सीता नाचती नहीं है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नोर। नाइदर नोर का मीन्स क्या होता है, या नीदर नोर भी बोलते हैं उसको, इसका मीन्स क्या होता है, ना ही ना तो, ना ही ना तो इसको वाक्य को क्या करना है, ना ही सीता ना ही गाती है, ना ही नाचती है। तो मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, आपको लिखना है भैया सीता, फिर लिखना है नाइदर, सीता नाइदर, उसके बाद आपको लिखना है सिंग्स। क्या करना है, सिंग्स, क्योंकि सिंगुलर है ना सीता तो उसमें एस लग जाएगा, सिंगुलर के संग क्या आता है, एस और ये एस। तो सीता नाइदर सिंग्स, उसके बाद नोर डांस। अब डांस में भी क्या लगेगा, एस, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर के संग एस और एस लगाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिख लेना सीता नाइदर सिंग्स नोर डांसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, तो मिस्टर गुप्ता हमें क्या सिखाते हैं, हिंदी। अब सेम जो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन इसी सेम पिच के आपको एक्सप्लेन किए थे, आपको क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट 2 हैं, अस और हिंदी है, ठीक है ना। तो आप तो अस जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, वी, क्या बन जाएगा, वी। उसके बाद आर, क्योंकि वी बहुवचन है, वी आर टॉट, TAUGHT, ये थर्ड फॉर्म होती है टीच की, ठीक है ना। वी आर टॉट हिंदी, हमें हिंदी सिखाई जाती है। ओके, उसके बाद किसके द्वारा, बाय मिस्टर गुप्ता, बाय मिस्टर गुप्ता, आपको ये लिखना है, ठीक है ना। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट, शी कांट अफोर्ड इट मीन्स वह इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, किसको, शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ठीक है ना। तो वह क्या खरीदना चाहती है, कार खरीदना चाहती है, मगर जो उसका अमाउंट है कार का उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट का मीन्स क्या होता है, 2 क्रियाएँ आएंगी, मतलब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को एक बनाना है, किसके साथ, नॉन फाइनाइट के साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर, ठीक है ना। तो शी कांट, आपको सेम लिखना है, शी कांट अफोर्ड, यहाँ तक सेम लिखना है, ठीक है ना। शी कांट अफोर्ड, उसके बाद क्या लिखना है, बाइंग, ठीक है ना। मतलब आपको ये वर्ब है अफोर्ड, उसके बाद सेकंड वर्ब आती है, तो सेकंड वर्ब क्या इसमें, बाय, ठीक है ना। तो शी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार, इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, शी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार। ओके, तो क्या बन जाएगा, शी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार। अब देखिए, दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, इसका मीन्स क्या होता है, वे सुबह से टेलीविज़न देख रहे हैं, मतलब इसका मीन्स आपको बनाना है। देखिए, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, मतलब आपको एक वर्ब दी गई ब्रैकेट में, आपको सही टेंस के द्वारा इसको सही से रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। तो सिंगुलर के संग हैज़ बीन आता है और प्लूरल के संग क्या आता है, हैव बीन। तो जो दे ये क्या प्लूरल है, ठीक है ना। तो आंसर बन जाएगा दे हैव बीन, दे हैव बीन। उसके बाद वॉच में जो वॉच है ना वर्ब, क्या बन जाएगी, वॉचिंग, दे हैव बीन वॉचिंग। उसके बाद सेम टू सेम आपको लिखना है, उसके बाद सेम टू सेम आपको लिखना है। तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, हो गया इसका आंसर। अब देखिए, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, इट मीन्स वे क्या खेल रहे थे, वे पत्ते खेल रहे थे। ओके, चेंज क्या करना है आपको, चेंज द वॉइस, सेम थिंग है, आपको पैसिव बनाना है, ठीक है ना। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो कार्ड्स पहले आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे पहले, कार्ड्स, ठीक है ना, कार्ड्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, क्योंकि बहुवचन है और पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ओके, तो कार्ड्स वर बीइंग, क्या आ जाएगा, पैसिव में क्या, जो कंटिन्यूस के टेंस होते हैं उनके साथ बीइंग लग जाता है। तो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड, ठीक है ना, बाय देम। आंसर लिख लेना स्टूडेंट्स आप, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड, ये प्लेड है, ओके, प्लेड बाय देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सो अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे। इट मीन्स हमने कल एक बहुत अच्छी मूवी देखी। अब क्या बनाना है, फिर से पैसिव, ठीक है ना। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ वेरी गुड मूवी, अ वेरी गुड मूवी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये टेंस किसका, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसमें वॉज आता है, क्या आता है, वॉज, सिंगुलर के साथ। अ वेरी गुड मूवी वॉज, अब सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन बाय अस, बी का क्या बन जाएगा, अस। ओके, इसका आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द हॉर्स इज़ टू फास्ट, मतलब जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो बहुत तेज है, टू विन द रेस, वो इस रेस को जीत जाएगा। आपको क्या करना है, रीराइट यूजिंग सो दैट, ठीक है ना। आपको सो दैट का यूज करना है इन प्लेस ऑफ टू टू। तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ये सेंटेंस ऊपर भी समझाए थे इसके, ठीक है ना। तो आंसर में बताता हूँ, द हॉर्स इज सो फास्ट, द हॉर्स इज सो फास्ट, आपको लिखना है दैट, उसके बाद क्या लगाना है, दैट। अब जो एनिमल्स होता है ना, तो एनिमल्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट, लिख देंगे दैट इट कैन, उसके बाद सेम टू सेम, ठीक है ना। द हॉर्स इज़ टू फास्ट, अब टू फास्ट की जगह सो फास्ट आ जाएगा, इसको हटा देंगे, द हॉर्स इज़ सो फास्ट, ठीक है ना। उसके बाद दैट लगा के क्या लगाना है, दैट इट लगा देंगे, इट कैन विन द रेस। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैड अ क्वारल विथ माई फ्रेंड लास्ट नाइट, मतलब इसका मीन्स क्या होता है, मेरे फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, जो रात थी। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आई की जगह आई आ जाएगा, आई हैड। अब देखो आई हैड, अब जिसमें हेड क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और हैव की थर्ड फॉर्म हेड होती है। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप लिख लेना, आई हैड, उसके बाद अ क्वारल सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक सेम टू सेम लिखना है, आई हैड अ क्वारल विथ माई फ्रेंड्स। अब ये लास्ट नाइट है ना, इसकी जगह लिख देंगे दैट नाइट, क्या रखना है, दैट नाइट। आंसर आप लिख लेना स्टूडेंट्स, आई हैड अ क्वारल विथ माई फ्रेंड दैट नाइट। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।